Hello everyone, this is Dr. Ashwini Tade, consultant infectious disease at Kingsway Hospital. जैसे कि हम जानते हैं लास्ट कुछ महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, हम सब लोग कोविड से झगड़ रहे हैं, कोविड से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। कोविड क्या है, कोविड वैक्सीन कैसा है, उससे रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट है, मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल हमको भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। आज मैंने सोचा कि ये सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे डिस्कस करें सो दैट आपकी ये सब उलझन कम हो जाए, कन्फ्यूजन कम हो जाए और सबको फ़ायदा हो और सब वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। ऑलमोस्ट कुछ महीने हो गए हैं किंग्सवे में हम वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं, उनको भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं वैक्सीन संबंधित। उसमें से पहला सवाल ये है कि वैक्सीन सही में ज़रूरी है तो कौन से वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, अभी तक काफ़ी जानकारी सबके पास में है। वैक्सीन जो अवेलेबल अपने पास इंडिया में है वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। मेरी ये सलाह रहेगी, आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन आप लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन चूजिंग विच वैक्सीन टू गो फॉर। सेकेंड डोज में आपको वही वैक्सीन रिपीट लेनी है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है वैक्सीन तो आप आपके फिजिशियन या नियर बाय आपके कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है या नहीं है। कोविड होने के बाद जो प्रोटेक्शन मिलता है वो लास्ट करता है या वो रहता है हार्डली कुछ महीने, मैक्सिमम 90 डेज समथिंग। उसके बाद आपको कोविड री इन्फेक्शन होने का चांस है। री इन्फेक्शंस हालांकि हमने काफ़ी कम देखे हैं, बट जैसे हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस, ये सारे वेरिएंट कैपेसिटी रखते हैं आपकी इम्यून सिस्टम ब्रेक करके आपको इन्फेक्शन क्रिएट करने की। तो ये बात क्लियर है कि अगर आपको कोविड हुआ भी है तो आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। इसके आगे सवाल आता है कि कोविड होने के बाद कितने दिनों बाद वैक्सीन लेना है। कोविड अगर आपको होता है तो आपको गैप रखनी है 90 डेज़ का, कि जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद का आपका प्रोटेक्शन जो है वो लास्ट करता है या वो प्रोटेक्शन आपको देता है ऑलमोस्ट 90 डेज़ तक। तो इसलिए आपको 90 डेज़ का गैप गवर्नमेंट ने बताया है कि 90 डेज़ के बाद आपको नेक्स्ट डोज वैक्सीन लेना है। अगर आपका पहला वैक्सीन कोविड इन्फेक्शन के पहले हो गया है तो आपको ये याद रखना है कि जब से आपको कोविड हुआ तब से आपको 90 डेज़ गैप के बाद आपको सेकंड डोज लेना है। और अगर फर्स्ट डोज नहीं हुआ है तो कोविड के बाद जो आप लेंगे वो फर्स्ट डोज, और उसका जो गवर्नमेंट के हिसाब से गैप है उसके हिसाब से आपका सेकंड डोज होगा। सेकंड डोज कोविड हुआ तो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन प्रोटेक्शन या वैक्सीन के लिए जो स्टडीज़ हुई है वो 2 डोज के बाद हुई है। अब सवाल ये आता है कि मुझे डायबिटीज़ है, अस्थमा है, मैंने वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तक जो लास्ट 2 वेव्स हमने देखी है उसमें ये क्लियर कट पता चलता है कि मेजर रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ये 3 जिनको है उन्होंने पक्का वैक्सीन लेनी चाहिए। इसके अलावा भी जिनके कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर है, बाकी इलनेसेस है, उन सब ने वैक्सीन लेनी चाहिए। एक सलाह ये है कि जिनके एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट है, उन्होंने अपने सर्जन, फिजिशियन से डेफिनेटली कंसल्ट करके उसके बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। बाकी वैक्सीन सब लोगों ने लेनी चाहिए। ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अगर किसी को वैक्सीन से एलर्जी है तो। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हमने ज़्यादा देखे हैं सेकंड वेव में, एंड इन एडिशन आपके साथ में आपका बेबी भी रिस्क में है। दोनों जाने बचाने के लिए जो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन आप बेबी को पास ऑन कर रहे हो उसके लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको वैक्सीन लेना है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग में भी वैक्सीन सेफ है और आप वैक्सीन ले सकते हो। तो इससे आप 2 जान बचा रहे हो, क्योंकि आपके खुद को और ब्रेस्ट मिल्क से जो बेबी को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन जाएगा, क्योंकि आप बेबी को वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो, तो वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन आप पास ऑन कर रहे हो बेबी को। सो दैट वे इट विल प्रोटेक्ट यू एंड बेबी बोथ। और एक सवाल मन में आता है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता या बाकी लोग जो 70 से 90 साल के हैं, उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए क्या? उनको टीका लेने से कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन ना लेने के बाद जो कोविड होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये ज़रूर बनता है कि उन सबको वैक्सीन देके हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है। लास्टली मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है।
अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेजर बीमारी है जिसके संबंधित आपको कोई डाउट है, आप अपने नियर बाय फिजिशियन से अपना डाउट क्लियर करवाइए, बट हाँ वैक्सीन ज़रूर लीजिए। सो गेट वैक्सीनेटेड, स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।